ये बात सही है कि हर स्त्री बेटा चाहती है, पर उसे आखिरी में फिर बेटा कम बेटी ज्यादा प्यारी लगने लग जाती है। शुरू में बेटा अच्छा लगता है और बाद में बेटी अच्छी लगती है। ये बदलाव है प्रकृति का, इसी बदलाव की चपेट में सब है। इसलिए बेटी भी हो बेटा भी हो, बेटे से भी प्यार करो बेटी से भी प्यार करो, परंतु कितना, किस मात्रा में। दाल में नमक उतना ही अच्छा लगता है जितना उसे होना चाहिए। ज्यादा नमक डाल दो दाल में तो खराब, कम नमक डालो तो खराब। कहने का तात्पर्य यह है, हर लड़की को, हर बहू को अपनी माँ से बात करनी चाहिए, पर उतनी जितनी आवश्यक है। कहीं आपके ज्यादा माँ के मोह के कारण आपका घर परिवार ना टूट जाए, इसका ख्याल लड़की को, और लड़की से ज्यादा लड़की की माँ को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। 2-2 घंटे क्या बातें करना। क्यों मैया सही? जो ये सिर हिला रही है मैया, हाँ महाराज सही कह रहे हो। तुम भी करती हो अपनी माँ से बातें? तुम्हें अपनी बहू का तो दिख रहा, खुद का नहीं दिखता है ना। उचित बात कर लो, हाल चाल पूछ लो, कैसे हो, वीडियो कॉलिंग कर लो, देख लो शकल, पर थोड़ी ठीक है। बाकी काम अपनी जिम्मेदारियां। नारी का धर्म है पति की सेवा। आपकी माँ आपसे खुश रहे ये तो ठीक है, माँ तो खुश ही रहती है, पर ससुराल पक्ष आपसे खुश रहे ये उत्तम बहू के पहचान है। बहुएं कितने प्रकार की होती हैं? उत्तम, मध्यम और अधम। बहू कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। उत्तम बहू, मध्यम बहू और अधम बहू। उत्तम बहू कौन? जो अपने सास को अपनी माता माने, ससुर को अपना पिता माने और पति को अपना भगवान माने, वह उत्तम। बोलो हाँ। मध्यम, जो अपने पति की बात तो माने पर अपने सास ससुर की ना माने। जो अपने पति से अपने सास की बुराई करे और अपने पति को अपनी सास से अलग करने का षड्यंत्र रचे, वह मध्यम बहू है। और अधम, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। जरा सी बात हुई और झोला उठाया, मैं चली टाटा, ये चली। अधम, कितनी बहुएं हैं? उत्तम, मध्यम, अधम। तो अब आप देखो आप कौन सी बहू हो। जरा जरा सी बात में लड़की बहू मायके भाग जाती है, जरा जरा सी बातों में। ये सब अधम कोटि की बहुएं हैं। चाइना मॉडल, बिना गारंटी वारंटी वाली, ब्रांडेड बहू नहीं है ये, अच्छी क्वालिटी की, लोकल। ऐसे पति भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। पति उत्तम कौन? जो अपनी पत्नी का इतना सम्मान करे जितना सम्मान स्वयं, जैसे वो अपनी पत्नी को लक्ष्मी माने। हमारी पत्नी तो हमारे घर की लक्ष्मी है,
जो अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानकर और जो अपनी पत्नी का साथ दे वह उत्तम पति। उसके सिवा सपने में भी दूसरी स्त्री का, औरत का सपना भी ना देखे, वह उत्तम पति। मध्यम पति, मध्यम पति वह है जो अपनी पत्नी से प्यार तो करे परंतु चोरी चोरी चुपके चुपके किसी से बात करे। पत्नी देख ना ले, पकड़ ना ले, सारा व्हाट्सएप में ऑफिस में जाके आई लव यू कह दे और आते समय डिलीट कर दे, कोई देख न ले। ये मध्यम पति जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त भी किसी औरत से बात करते, हमने सिर्फ बात की कही है, बात करें अभी उन्हें। और जो तीसरा अधम, अधम वो है जो अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखना पसंद करता हो, वो मध्यम है। और अधम जो अपनी पत्नी के साथ साथ वह अन्य स्त्रियों के संग भी संबंध बनाए, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी पत्नी को धोखा देकर उसकी जानकारी के बिना वह किसी और के संग रहे, ये अधम पति है। जो अपनी पत्नी को मारें, अपनी पत्नी पे हाथ उठाएं, ये सब अधम पति की श्रेणियों में आ जाते हैं। थर्ड क्वालिटी चाइना मॉडल। मैया ओ मेरी माँ, दोनों माँ बेटे सो रहे हैं, ठंडी का मजा। तो सास भी तीन प्रकार की होती हैं, उत्तम सास, मध्यम सास, अधम सास। सास तीन प्रकार की कौन कौन सुनो। उत्तम सास वह जो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखे, उसकी गलती होने पर उसे वैसे ही समझाए जैसे अपनी बेटी को समझाती है, उससे वैसा ही व्यवहार करें, उसी भाषा का प्रयोग करें अपनी बहू से जैसी भाषा का प्रयोग वह अपनी बेटी के लिए करती है। यह उत्तम कोटि की सास। और मध्यम कोटि की सास, मध्यम कोटि की सास यह है कि जो अपनी बहू की बुराई जा जा करके पड़ोसन से करे। बहू भले अच्छा कर रही है, खाना पीना टाइम पर दे, पर जाके रोए हमारी बहू तो मैं देती नहीं, हम तो भूखे मर रहे हैं, पड़ोसन से। फिर पड़ोसन बोलिए ना ना तुम भूखे ना मरो, हमारे घर खाओ। फिर पड़ोसन तुम्हें भरपेट खवाती है, पड़ोसन तुम्हें एक दिन खवाएगी पर एक महीने तक गाना गाएगी, सुनो उसकी बहू ने खाना नहीं दिया तो हमने खवाया उसे। उसकी बहू तो खाने तक को नहीं देती, हमारे घर आके खाती है। एक बार खिलाएगी और एक दिन का खाना खवाएगी, एक महीना गाएगी और पूरे गांव में गाएगी, पूरे मोहल्ले में गाएगी, पूरी सोसाइटी में गाएगी। तो जो सास अपनी बहू को बेटी की तरह माने, उत्तम। जो उसकी बुराई करे पड़ोसन के घर में, मध्यम। अधम सास आप बताओ कैसी होती है। अधम सास वह है जो पति पत्नी की लड़ाई कराने का सोचती रहे, मैं अपने बेटे से अपनी बहू को कैसे भिड़ा दूं। कुछ सासें ऐसी होती हैं, बेटा बहू को वो चाहती हैं मेरा बेटा दो चार इसको जमाए, मारे इसको, तो वो बेटे से बोलती रहती तेरी लुगाई ने ऐसा कह दिया, तेरे होते हुए देख मुझे मेरा अपमान कर दिया, ताकि बेटा गुस्से में आए और अपनी पत्नी को दो चार मारे तो इसके कलेजे में ठंडक पड़ेगी। हाँ हाँ पिट गई, यही तो चाहती थी। ये थर्ड क्वालिटी की सास जो बनाए कम बिगाड़े ज्यादा। आप कौन सी वाली सास हो? मैया आप सास हो, बताओ कौन सी वाली हो, उत्तम मध्यम अधम?
अच्छा ये आपकी बहू है? बताओ ये सास आपकी कौन सी वाली है? उत्तम मध्यम अधम तीनों? कौन सी? एक ही सास है आपकी? हाँ तो उत्तम, उत्तम ही है। कभी कभी मध्यम वाले गुण आ जाते हैं कि नहीं? हैं? तीनों मिक्स हो जाते हैं। अच्छा बहू के भी हमने 3 गुण बताए ना अभी, तो बहू है 3 में से आप कौन सी वाली बहू आप बताओ? बहू वाले याद हैं? फिर से कथा सुन लेना यूट्यूब पे अब शाम को रात को, बहू वाले पता चल जाएंगे। बताओ आपको, आप कौन सी वाली बहू हो? उत्तम मध्यम या अधम? उत्तम हो? क्यों उत्तम है ये? मैं मायके चली जाऊंगी वाला गीत होता कभी घर में? नहीं जाती? कभी आपका मन नहीं होता कि मायके जाएं? होता है फिर भी नहीं जाती? अच्छा है, माँ से बनती नहीं आपकी? अच्छा मैया कौन सी सास हो मेरी माँ? बताओ। तो अब हमें ये देखना है कि हम जहां हैं, हम पुत्र हैं तो पुत्र धर्म निभाएं, पति हैं पति धर्म निभाएं, पत्नी है पत्नी धर्म निभाएं, सास हैं सास। हर व्यक्ति जरा सोचो, थोड़े से ठंडे दिमाग से मेरी बात को सोचो कि भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जगह पर अपने अपने धर्म का सही तरीके से पालन करने लग जाए तो कितनी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी देश की। सास बेहतर सास बन जाए, बहू बेहतर बहू बन जाए, बेटा बेहतर बेटा बन जाए, माँ बेहतर माँ बन जाए, मतलब हर व्यक्ति अपने अपने कैरेक्टर को ठीक से निभाने लग जाए, अपने अपने कार्य को जिम्मेदारी से करने लग जाए कि मैं पुत्र हूँ तो मेरा माँ बाप के प्रति क्या धर्म है, क्या कार्य है, मैं एक पत्नी हूँ तो मेरा इस घर में क्या कर्तव्य है, मेरा एक वो जिम्मेदारी, जिम्मेदारी से हम अपने रिश्तों को निभाने लग जाएं, कितनी बढ़िया बात है। लेकिन आज जिम्मेदारी नहीं है। बहू जरा सी गलती करती है ना तो सास बिना ताने मारे नहीं रहती। अच्छा यही सिखाया है तेरे बाप ने, यही सिखाया है तेरी माँ ने, एक दिन जरा रोटी जल जाएगी, अच्छा रोटी बनाना नहीं आती, तेरी माँ ने नहीं सिखाया? अरे जरा जरा सी बात पर माँ बाप के ताने ना मारा करो, वो ताने तुम्हें बुढ़ापे में बहू सारे भुगाएगी जो तुम ताने मारती हो। अभी तो ठीक है आपके हाथ पांव चल रहे हैं, कल बुढ़ापे में खटिया में पड़ जाओगी, फिर बहू खटिया में रोटी देने जाएगी और कहेगी देख मेरे बाप ने सिखाया, खा जैसी है वैसी खा। इसलिए ताने नहीं, प्यार से, वो तुम्हारी जो बहू है वही काम आएगी तुम्हारे। इसलिए रिश्तों को समझो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। ये रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। बहू अच्छी सी जिम्मेदारी पूरी करे, सास अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, प्रेम पूरा। और देखो हर घर में बहू गलती करती है। बहू मीन्स लड़की ही तो है, बहू मीन्स बेटी ही तो है किसी की, परफेक्ट अभी नहीं है। उसे सिखाओ कैसे आपके काम करने होते हैं, घर के जिम्मेदारियां क्या होती है। पहली बार उसे शादी का कोई अनुभव नहीं है। मैं जब छोटा था मुझे अनुभव नहीं था काम का, अब मुझे उस काम का अब अनुभव है। अभी भी परफेक्ट अनुभव नहीं है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में उस काम का जानकार हो जरूरी नहीं है। भाई करते करते आदमी सीख जाता है, करते करते सीख जाता है। आज लड़की आई है आपके घर बहू बनकर, अभी उसे 1-2 साल लगेगा उस घर में जमने में, उसे वहाँ के तौर तरीके, रीते रिवाज, तुम्हारी परंपराएं समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। आज ही तुम सोचो मेरे हिसाब से चल ना जी।